देखिए वक़्फ़ का जो कानून लाया गया, ये गैर कानूनी तौर पे कानून को लाया गया। जिस तरीके से पहले हिंदुस्तान में वक़्फ़ चल रहा था, किसी भी धर्म को कोई बिना तकलीफ दिए हुए ये वक़्फ़ का बोर्ड जो है हिंदुस्तान में अपनी देखरेख अपनी कब्रिस्तानों की, मस्जिदों की, मदरसों की कर रहा था। तो फिर जबरदस्ती इसको ये नया कानून लाकर इसमें ये नया तरमीम कर इसको मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा करने का काम हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये कानून हम लोग किसी भी तरीके से नहीं मानने वाले सरकार को। आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग सारे मुसलमान जो भाई लोग हैं यहाँ कलकत्ता के और कुछ हिंदू भाई लोग जो भी हैं कलकत्ता के, वो सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग गवर्नर को डेपुटेशन देंगे कि इस तरीके से जो कानून पास किया गया लोकसभा राज्यसभा में, ये गैर कानूनी तरीके से पास किया। भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान के संविधान में जब मुसलमानों को ये अधिकार दिया कि आप अपने धर्म का पालन खुलेआम हिंदुस्तान में कर सकते हैं, अपनी निजी प्रॉपर्टी और अपने धार्मिक प्रॉपर्टी का भी संरक्षण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1995 और 2013 में जो कानून हिंदुस्तान की सरकार हम लोगों को बना की थी, उसके कानून के तहत वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। तो फिर नया कानून लाकर उस कानून को तोड़कर, उस कानून को हटाकर क्यों हम लोगों के ऊपर ये जालिम हुकूमत मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों मदरसों को क्यों कब्जा करने का काम किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट हम लोग जब तक गवर्नर हाउस के पास से जाकर मिलकर उनको ये डिप्यूटेशन देकर नहीं आते, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। 5 लोगों ने पुलिस हम लोगों को इजाजत दिया है कि 5 लोग जाएंगे, बाकी सारे लोग हम लोग यहाँ मौजूद रहकर इसका विरोध करते रहेंगे। टीपू सुल्तान मस्जिद के पास धर्मतल्ला में हम सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, बाकी 5 लोग जाकर गवर्नर को डिप्यूटेशन दे के आएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है, मैं स्काईवे फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, ये काला कानून तो लागू नहीं होना चाहिए। ये एक वर्ग के लोगों को तकलीफ दे रहा है। नरेंद्र मोदी सबके साथ सबके विकास का बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए, ईद से पहले ईद स्वागत दिया, उसके बाद देश में ऐसे बिल लाया जिस बिल में हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है वो मुसलमान है। आज इस कम्युनिटी को हिंदू, सिख, ईसाई सब समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इस बिल से हिंदू खुश नहीं होंगे। हिंदू से कोई फायदा नहीं है। ये फायदा उद्योगपति को फायदा होगा। हिंदू तो हमारे साथ है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये प्रॉपर्टी, अगर वक्फ प्रॉपर्टी अगर मोदी सरकार ले लेंगे तो ये बिजनेसमैन लोग को चला जाएगा। और भारत में 15 लोग ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया। सुनने में 16 तारीख को ये फैसला में सुनवाई होंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि देश को बचाइए, देश को टूटने से बचाइए। देखिए, ये मुसलमान एक भाईचारा है और ये भाईचारे अगर खत्म हो जाएंगे तो देश टूट जाएंगे, पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे, बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क है। ईद, बकरीद, दिवाली त्योहार हिंदू मुसलमान मिलकर बनाते हैं। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि काला कानून के बारे में विचार करे और फिर से पार्लियामेंट में काला कानून के बारे में चर्चा किया जाए, ये बिल को वापस लिया जाए। मैं इतनी कहूंगा। देखिए, इस तरह जो तोड़भंग किया, ये मुसलमान, मैं खुद मुसलमान हूँ और ये मुसलमान उसको समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे इस्लाम, हमारे मजहब सिखाते किसी कम्युनिटी को तकलीफ मत पहुंचाओ, उसके जात को तकलीफ मत पहुंचाओ। जिसने किया, मुझे लगता है वो मुसलमानी है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान को बदनाम करने के लिए भीड़ में कुछ आदमी घुस गया और टोपी पहन गया, टोपी पहन के बदनाम कर। जैसे राम मंदिर के टाइम में हम लोग मुसलमान मिलकर टोपी पहन के अपने मजहब की तरह हमने रामनवमी में हिंदू भाई को गुलाब दिया, पानी पिलाया, वो हम लोग श्रद्धांजलि दिलाया, मुसलमान हिंदू का पैगाम दिया। इस तरह हम लोग नहीं काम करते। जिसने भी किया, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसका हम चिंताजनक है। अगर इस तरह होगा तो ये मुसलमान नहीं है। हम लोग किसी को परेशान कर हमने हम वतन को परेशान कर ये विरोध नहीं जताना चाहते। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये विरोध हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम किसी हिंदू भाई का विरोध नहीं करते। हिंदू भाई हमारे हम वतन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं, हिंदुस्तान की सरकार हिटलर फरमान लाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में उनकी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम करेंगे। जिस तरीके से संभल की मस्जिद को डिस्प्यूट प्रॉपर्टी रखा गया और उसके बाद ये कानून लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को यह मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं।
हमारे साथ मेरे साथ भाई यहाँ मौजूद है, शमीम अख्तर साहब है, यहाँ पर इब्राहिम भाई, शहजाद अंवर साहब है। हम सबको एक पर एक करके माइक पे जाने की दावत देंगे, क्योंकि कलकत्ता पुलिस ने कहा है कि 5 लोगों का डेलीगेशन गवर्नर के पास जाएगा। हम 5 लोग गवर्नर के पास डेपुटेशन देने जाएंगे, लेकिन सारे लोग कानून के तहत यहाँ पर तब तक आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक हम लोग गवर्नर हाउस से वापस डेपुटेशन देकर नहीं आते। मेरे साथियों, 5 जून जो जाएंगे मैं उनका नाम बताऊंगा। जो वे तो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मैं जबकि सारे लोगों ने ये कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही बात पे है कि ये कानून सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी मस्जिदों को ले ली जाएगी, हमारी खानकाहों को ले लिया जाएगा, हमारी दरगाहों को ले लिया जाएगा। अगर तुम आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जब किसान रास्ते में उतर सकते हैं, 700 किसान शहीद हो सकते हैं, और उनके साथ में तमाम सियासी लोग जुड़े थे, जिसकी बदौलत यहाँ की मरकजी हुकूमत ने, आरएसएस की हुकूमत, इजराइल पे काम करने वाली हुकूमत ने उस कानून को वापस लिया था। तो क्या कानून के खिलाफ हम तमाम मुसलमान हर जगह से विरोध कर रहे हैं, और हम मुसलमान चाहते ये हैं कि हमारी मस्जिदों के ऊपर बुरी नजर न उठाया जाए। हमारी जो खानकाहें हैं, हमारी जो मज़ारात हैं, हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, हर मुसलमान को उसको बचाना फर्ज है। और हमारा रब हमारे कुरान शरीफ में फरमाता है, अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर के फरमाता है कि तुम दीन के कामों में मदद करोगे अल्लाह की, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। और हम तमाम मुसलमान इस चीज को समझते हैं, इसलिए इस रोड में आए हैं। और जो हमारे भाई यहाँ तक नहीं आ सके, हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों को आज जागना चाहिए कि उनकी जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, जो उनके आबा और अजदाद जो कुर्बानियां दे करके हम लोगों को मस्जिदें दी, जो हम लोगों को खानकाहों को तामीर करके हम लोगों को दिया, जो मदरसों को तामीर करके हम लोगों के लिए दिया, इस्लाम की बुनियाद रखी जिन लोगों ने। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।